Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. I welcome you all to the video class, and in this video I will explain you the past continuous tense. Past continuous tense is used to explain the action or the work which is continuing in the past time. Okay. It is used to express an action which was continuing in the past or which was completing in the past time. Means वो काम जो भूतकाल में हो रहा था. जैसे वह खाना खा रही थी, रोहन साइकिल चला रहा था. तो ये सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं कि कोई काम बहुत पहले हो रहा था. Means the action which were taking place or which were in progress or which were in completing in the past time. तो यूज क्या है? was, were प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing सफिक्स. was सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing आपकी यूज होगी. जैसे शीला was cooking food in the afternoon. They were Sheila was cooking food in the afternoon. They were cheating in the test. वो परीक्षा में या टेस्ट में नकल कर रहे थे. शीला खाना बनाई थी किचन में, ठीक है, या शीला दोपहर में खाना बना रही थी. तो ये क्या बता रहे, कोई काम भूतकाल में या बहुत पहले हो रहा था. To express two actions which are in progress at same time in the past. तो ये वो भी डिनोट कर सकता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं जब दो वर्क या दो एक्शन एक ही समय पर हो रहे होंगे. कब? पास्ट में, पास्ट टाइम में हो रहे होंगे और एक ही समय हो रहे होंगे. जैसे She was pasting pictures when I was making notes. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो पिक्चर्स किसी वर्क या वो पेस्टिंग कर रही थी, पिक्चर्स को चिपका रही थी. वो पिक्चर्स को पेस्ट कर दिए, चिपका रही थी जब मैं नोट्स बना रहा था. यानी कि जब आप कोई काम कर रहे थे उसके साथ ही दूसरा काम भी हो रहा था पास्ट टाइम में, तब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. जैसे
The students were making noises when the teacher was teaching in the class. The students were making noises when the teacher was teaching in the class means दोनों ही काम एक समय पर हो रहे हैं, पर कब हो रहे हैं? पास्ट टाइम में हो रहे हैं। जब शिक्षक पढ़ा रहे थे कक्षा में, उस समय बच्चे शोर मचा रहे थे। And past continuous tense is also used to indicate the undesirable repeated action. So it is also used to express an undesirable repeated action which take place in the past time, like he was always tricking his friends. तो यहाँ पर जो काम हम या जो काम रेगुलरली हो रहा हो पर वो होना नहीं चाहिए था, जो अनडिजायरेबल, जो गलत है, उसके लिए भी हम डिनोट कर सकते हैं, पर वो काम कब हो रहा हो? पास्ट टाइम में। टू एक्सप्रेस एन अनडिजायरेबल रिपीटेड एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट टाइम, लाइक ही वॉज ऑलवेज ट्रिकिंग हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा ही अपने मित्रों को छलता रहता था। Okay, so I have explained you to form the sentences of past continuous tense in assertive form. Now we will know how to convert the sentences which are in assertive form in past continuous tense to negative. As I have always told you that to convert an assertive sentence into negative, just place the not after the helping verb that you are using in that tense. Like in past continuous tense we are using was or were form of helping verbs, so we are just placing not after them. Like शीला was cooking food in the afternoon, शीला दोपहर में खाना बना रही थी या खाना पका रही थी। तो ये आपका असर्टिव में अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शीला वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून। ठीक है, दे वर चीटिंग इन द टेस्ट, वो टेस्ट में नकल कर रहे थे। अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट चीटिंग इन द टेस्ट। ओके, अब हमें इसी को इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन सेंटेंसेस में चेंज करना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है। हेल्पिंग वर्ब हम पहले रख देंगे और क्वेश्चन मार्क एंडिंग में लगा देंगे। जैसे शीला वॉज कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून, वॉज शीला कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून। दे वर चीटिंग इन द टेस्ट, वर दे चीटिंग इन द टेस्ट, है ना। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव्स में और नेगेटिव्स में आप चेंज कर सकते हैं, बट आपको रूल याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, हमें नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब जैसे आपने हैज, हैव यूज करिए या वॉज वर यूज किए, वॉज वर आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किए, तो आप वॉज या वर के बाद में ही आप नॉट लगा देंगे। और अगर आप इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के पहले रख दीजिए और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे शीला वॉज कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून, वॉज शीला कुकिंग फूड इन द आफ्टरनून, दे वर चीटिंग इन द टेस्ट, वर दे चीटिंग इन द टेस्ट। ओके, सो दिस वॉज the procedure or the method to convert an assertive sentence into negative or vice versa. Okay, I hope you must have understood about the topic, that is past continuous tense. Thanks for watching the video. Keep liking, sharing and studying. Have a nice day, students.